नमस्कार, आप देख रहे हैं ओपन टॉक और आज हमारे सामने जानी-मानी जम्मू कश्मीर की शख्सियत, सीनियर जर्नलिस्ट और वक़्फ़ के मेंबर रह चुके हैं, सोहेल काज़मी जी हैं। जम्मू कश्मीर के बारे में आज हम जानते हैं कि जम्मू कश्मीर की सियासत जो इस वक़्त करंट सिचुएशन है, उसको लेके सोहेल जी का क्या कहना है? सोहेल जी, आपका स्वागत है। मनाज़ साहब, पहले तो आपको बहुत-बहुत मुबारक है इस चैनल को शुरू करने के लिए। और आज ज़रूरत है जम्मू कश्मीर में कि अच्छे से अच्छी जो चैनल्स हैं, प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, सोशल मीडिया है वो शुरू हो और पीपल्स वॉइस जो है वो बाहर निकले और जो अच्छी चीज़ें हैं उसको डिस्कस किया जाए। पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। दूसरा ये है कि जो इस वक़्त मैं हालात देख रहा हूँ जम्मू कश्मीर में, जो एक सियासी क्राइसिस है, आप बोल सकते हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव क्राइसिस है वो बढ़ती जा रही है पिछले 1 साल के करीब जब से ये सरकार बनी है। हालाँकि नहीं होनी चाहिए क्योंकि लोगों ने बड़ा खुल के मैंडेट दिया है और सबसे लार्जेस्ट मैंडेट है जम्मू कश्मीर का, जो पिछली इलेक्शंस में लोगों ने पार्टिसिपेट करके दिया। तो मैं समझता हूँ कि कोई न कोई निटी-ग्रिटीज़ आपस में तय होनी चाहिए और मरकज़ को इनके रिडर्सल पे आना चाहिए, जो मुद्दे हैं जिनसे कि गवर्नेंस जो है लोगों के डोर स्टेप तक पहुँच सके और उसकी कोशिश जो है ख़ासकर मरकज़ की सरकार को करनी चाहिए, एलजी लेड एडमिनिस्ट्रेशन को करनी चाहिए। अगर इस तरह का सिलसिला चलता रहा तो मुझे नहीं लगता कि ये सरकार जो है किसी वक़्त भी गिर सकती है और एक नया आयाम जो है पॉलिटिकल वो जम्मू कश्मीर में शुरू हो सकता है और फिर दोबारा एक्सचेकर पे बोझ पड़ेगा और जम्मू कश्मीर के लोग वो बोझ को सहना पड़ेगा। आप क्या देखते हैं कि जैसे जम्मू कश्मीर में समय लोगों ने मैंडेट जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को दिया और 1 साल जो है वो सरकार बने हुए हो चुका है और सरकार जो है वो लोगों के अभी भी काम जो है वो नहीं करवा रही है और उमर साहब जो है वो अपना ठिकरा जो है वो गवर्नर साहब के सिर के ऊपर डालते हैं। गवर्नर साहब बोलते हैं कि मेरे पास में सिर्फ जो है वो सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर है, बाकी चीज़ें मेरे पास में है नहीं, बाकी चीज़ें सारी सरकार के पास में। तो आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, जब आप एक्यूज करने की पॉलिटिक्स पे बिलीव करना शुरू हो गए, खासकर 1 साल से, कि मैं आपको अक्यूज करूंगा, आप हमको अक्यूज कीजिए, तो उस तरह से लोग सफर करते हैं। जम्मू कश्मीर के लोग बहुत सफर कर रहे हैं, जो अच्छी बात नहीं है। जो तरीकाकार से यूनियन टेरिटरी के आइन के हिसाब से सरकार को चलना चाहिए, उनको चलना चाहिए और एलजी लेड एडमिनिस्ट्रेशन को जो काम करने चाहिए वो करने चाहिए और कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों पे सहमति बननी चाहिए। अगर एक्विजिशन से ही आप रोज दिन काटते रहेंगे तो मुझे लगता नहीं कि आने वाला मुस्तकबिल जो है वो सियासी तौर पे किसी भी जमात का अच्छा होने वाला है और लोगों का जो मैंडेट है वो ज़ाया होता हुआ दिख रहा है, जो भी जमहूरियत के लिए अच्छा नहीं है, लोगों के लिए भी अच्छा नहीं है। यूनियन टेरिटरी के अंदर जो है वो एमओएस का स्टेटस जो है वो होता नहीं है। वो अमूमन ये देखा गया है कि जहाँ पे स्टेट होती है, वहाँ पे एमओएस का स्टेटस जो वो दिया जाता है। लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर वक़्फ़ की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां द्राबी साहिबा को एमओएस का स्टेटस जो है वो दिया गया हुआ था और अभी जो नए नियुक्त अपने उमर साहब के जो सलाहकार अभी उन्होंने बनाए हुए हैं और वो बता रहे थे कि इनको अभी तक में सिक्योरिटी तक भी नहीं थी और ये बगैर तनख्वाह के जो है वो काम कर रहे हैं। तो आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, उन्होंने ठीक कहा क्योंकि उन्होंने अपने एडवाइजर का जो लिस्ट थी वो भेजी थी ऑनरेबल गवर्नर को, वो बनी नहीं है। एक बात तो वो है। एमओ स्टेटस की जहाँ तक बात है, क्योंकि मैं वहाँ मेंबर रहा हूँ, मैं भी नियुक्त हुआ था और जो मैं आइन पढ़ा है वक्फ बोर्ड का, उसमें एमओ स्टेटस कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करता है। दरख्शा जी खुद ही एमओएस बनी हुई है और आने वाले दिनों में ये जब सरकारें बदलती हैं या दिल्ली कुछ थोड़ा सा एक्टिवेट होता है तो मैं समझता हूँ ये सब चीज़ें आपके सामने आएगी। ये सिर्फ दुरुपयोग है एक चेयर का और एक रिलेशंस का, जो दरख्शां जी के और मरकज के कुछ लोगों के साथ है। लेकिन आने वाले दिन जो है, दिन जब बदलते हैं तो सब चीज़ें क्लैरिफाई होती हैं और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। थैंक यू।